सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई। समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम श्रीलंका में स्थित देवी शंकरी शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ की जंघना गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। आओ काली शक्तियों, प्रकट हो। मैं सुरराज क्षत्रप तुम्हारा आवाहन करता हूँ। हे काली शक्तियों, मैंने अपने एक एक अंग की आहुति देकर तुम्हें जागृत किया है। आओ और मेरी मनोकामना पूरी करो। मेरे लिए एक नवीन और सर्वशक्तिशाली शरीर का निर्माण करो। ये तो काली शक्तियां हैं, किंतु ये जा कहां रही हैं? कौन है जो इनका आह्वान कर रहा है? कहीं ये आने वाले संकट का संकेत तो नहीं है? आओ काली शक्तियों, मेरे शरीर का पुनर्निर्माण आरंभ करो। समाहित हो जाओ मेरे अंगों में। प्रकट करो मेरा शरीर। मेरे नेत्र पुनः वापस आ गए। मैं देख सकता हूं। काली शक्तियों को अपने में समाहित करके मैं महाशक्तिशाली बन गया। अब माता शंकरी के शक्तिपीठ को मुझे यहाँ लाने से कोई रोक नहीं सकता। और अब आरंभ होगा मेरे प्रतिशोध का। ये क्या? दिल में ऐसा भयानक अंधेरा कैसे फैल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या? सूर्यास्त से पहले ये अंधकार कैसा? नारायण नारायण, अनर्थ हो गया देवराज इंद्र, घोर अनर्थ। क्या हुआ देवर्षि? कहीं ये अंधकार किसी संकट का सूचक तो नहीं? संकट? घोर संकट का सूचक है देवराज इंद्र, घोर संकट का। सूर्य देव पर किसी अज्ञात शक्ति ने ग्रहण लगा दिया है, जिसके कारण सूर्य की गति रुक गई है। और सूर्य देव की गति रुकने के कारण समस्त संसार की गति भी धीरे धीरे रुक रही है। और ये संसार नष्ट होने वाला है देवराज इंद्र।
सहायता कीजिए माते शंकरी, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ देवराज, आप इतने भयाक्रांत क्यों हैं? माते शंकरी, सूर्य की गति को किसी अज्ञात शक्ति ने बाधित कर दिया है, जिससे ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और सूर्य की गति रुक जाने से संसार का नष्ट हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। हाँ माते, वो शक्ति एक बड़े कवच के रूप में सूर्य देव का मार्ग रोककर खड़ी है माते। माता, ये स्थिति संसार के नियमों के विरुद्ध है, जिसके कारण संसार में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। कृपया कुछ कीजिए माता। जिस किसी ने भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। सूर्यदेव, अब आप अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे। रुक जाओ दुष्ट! त्रिकोणेश्वर भैरव, अंततः हमारा पुनः सामना हो ही गया। हाँ सुरराज क्षत्रप, तुमसे हुई प्रथम भेंट मुझे भली भांति स्मरण है, जब तुमने माता शंकरी के शक्तिपीठ पर अपनी कुदृष्टि डाली थी। दोष, तुमने सोच भी कैसा लिया कि माता शंकरी के शक्तिपीठ को खंडित कर तुम उसे पाताल लोक ले जा सकते हो। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कदाचित तुम्हें जीवित छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्षत्रप, परंतु अब मैं ये भूल नहीं करूंगा। कहां गया वो दुष्ट? मुझे सबसे पहले सूर्यदेव को मुक्त करा के संसार को संकट से उबारना होगा। माते, ये क्या माते? त्रिकोणेश्वर भैरव की शक्तियों का इस कवच पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब क्या होगा माते, क्या होगा अब? माते, ये दुष्ट असुर तो छल कर रहा है। ये भैरवनाथ के साथ युद्ध से भागकर आपके शक्तिपीठ पर पहुंच गया है माते। इसकी मंशा हमें कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रही है माते। ये आपकी शक्तिपीठ को हानि पहुंचाना चाहता है। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए, रोकिए इस असुर को। देवऋषि, इस संसार में होने वाली हर घटना नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है, अतः आप व्यर्थ चिंतित ना हो। असुर क्षत्रप शक्तिपीठ को हानि पहुंचाएगा, ऐसा आपका अनुमान है, किंतु अभी तक ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ।
अपनी शक्तियों से इस कवच को नष्ट नहीं कर पा रहा हूं। पिछली बार त्रिकोणेश्वर भैरव ने मुझे शक्तिपीठ को पाताल ले जाने से रोक लिया था। इसीलिए इस बार मैंने सूर्य देव को ग्रहण लगाने की योजना बनाई। मैं जानता था कि त्रिकोणेश्वर भैरव सूर्य देव को मुक्त कराने अवश्य आएंगे, और तभी मैं शक्तिपीठ को यहां से ले जाऊंगा। मेरी काली शक्तियों ने आज प्रकाश पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली। असंभव! ये कैसे हुआ? क्या हुआ, चकित हो गए? क्या सोच रहे हो तुम? यही ना कि ये सब किस प्रकार संभव हो गया? ओम शंकरी देव्यै नमः। माता शंकरी की शक्ति के समक्ष तुम्हारी यह घोरी शक्तियां तुच्छ हैं दुष्ट। तुम्हारी योजना सफल हुई। मुझ में अब संसार की समस्त शक्तियों का वास है त्रिकोणेश्वर भैरव। आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं यहां से शक्तिपीठ को लेकर जाऊंगा। शतरप, जब तक मैं यहां का रक्षक हूं तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। माते, त्रिकोणेश्वर भैरव इस दुष्ट के बनाए अग्नि चक्र में फंस गए हैं। माते, संसार की समस्त काली शक्तियों को स्वयं में समाहित कर ये असुर क्षत्रप अत्यंत ही शक्तिशाली हो गया है। माते, भैरव इसे कैसे पराजित कर पाएंगे? माते देवऋषि, त्रिकोणेश्वर भैरव को उस दुष्ट की हर शक्ति का उत्तर अपनी शक्ति से और हर षड्यंत्र का प्रतिवाद अपने चातुर्य से देना होगा, और इस कार्य में कुछ सहायता आपको भी करनी होगी देवराज। मैंने कहा था ना भैरव, आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता।
कैसे संभव है? क्या हुआ? रुक क्यों गए तुम? आगे बढ़ो। तुम मेरे अग्नि चक्र से बाहर कैसे आए? अधिक चकित मत हो तुम असुरराज। वो देखो, ये पवित्र हिमशिला है दुष्ट। तुम जैसा पापी से तोड़ नहीं सकता। सावधान। युद्ध भूमि से भाग गया कायर। माते, इस समय तो ये दुष्ट असुर पराजय स्वीकार कर पलायन कर गया है, किंतु माते ये शांत नहीं बैठेगा। अब तक आपकी शक्तिपीठ पर आया हुआ संकट समाप्त नहीं हुआ है माते। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। देवऋषि, व्यक्ति के कर्म ही उसे उसकी नियति की ओर ले जाते हैं। असुर राज क्षत्रप के परिणाम का निर्णय भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म ही करेंगे। मेरी साधना सफल होने का क्या लाभ? इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी मैं उस शक्तिपीठ को यहां लाने में असफल रहा। उस त्रिकोणेश्वर भैरव ने मुझे पुनः रोक दिया। पता नहीं कभी उस शक्तिपीठ को अपने राज्य में ला भी पाऊंगा या नहीं। अवश्य ला सकोगे असुरराज क्षत्रप। गुरुदेव शुक्राचार्य, आप? प्रणाम गुरुदेव। किसी भी कार्य में सफलता मात्र बल से प्राप्त नहीं होती असुरराज। उसके लिए एक उचित योजना भी आवश्यक है। अर्थात गुरुदेव? शीघ्रता और धीरता ही सफलता की सबसे बड़ी शत्रु है असुरराज क्षत्रप। तुमने पुनः वही भूल की जो भूल पहले की थी। कैसी भूल गुरुदेव? ये सोचने की भूल कि तुम माता शंकरी के शक्तिपीठ को अपने राज्य में स्वयं ला सकते हो। परंतु सत्य तो यह है कि उसे लाना तो दूर, अपने स्थान से हिला तक नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य कह रहा हूं। यदि ये सत्य है तो मेरा उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा असुरराज क्षत्रप। उस शक्तिपीठ को लाने का एक उपाय है। कैसा उपाय गुरुदेव? शीघ्र बताइए। हे भैरवनाथ, परास्त होने के पश्चात असुरराज क्षत्रप गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए होंगे और गुरु शुक्राचार्य अवश्य ही उसे कोई ना कोई युक्ति बताएंगे। अतः भैरवनाथ, आपको सतर्क रहना होगा। आप उचित कह रहे हैं देवऋषि। वो दुष्ट असुर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु शुक्राचार्य से मिलकर अवश्य ही कोई नया षड्यंत्र रच रहा होगा। सुमति, देखो, आज संध्या की पूजा में माता शंकरी को हम ये फूल अर्पित करेंगे। हाँ नामिका दीदी, माता शंकरी से स्वीकार कर अवश्य प्रसन्न होंगी। क्या हुआ काकी?
आप ऐसे वृक्ष पर बैठकर रो क्यों रही हैं? क्या करूं पुत्री, कुछ दिन पूर्व मेरा बेटा बहू इस जंगल में लकड़ी लेने के लिए आए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए हैं। मैं उनके इस बच्चे को साथ लेकर उन्हें ढूंढने यहाँ आई हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। हे भगवान, मुझे लगता है उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। आप चिंता मत कीजिए काकी, उन्हें ढूंढने में हम आपकी सहायता करेंगे। किंतु पहले आप हमारे आश्रम में चलकर कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए। लाइए, ये बालक मुझे दे दीजिए। ये लो। ये क्या कठपुतली है? कौन हो तुम? मैं असुर कटांग हूँ। असुर राज सत्रप के आदेशानुसार तुम लोगों को लेने आया हूँ। माता शंकरी, हमारी सहायता करो माँ, हमारी सहायता करो। हे माता शंकरी, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा करो हमारी। माते, ये दोनों ऋषि कन्या अनामिका और सुमति आपके परम भक्त हैं, किंतु ये दोनों तो घोर संकट में पड़ गई हैं। नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं आप देवराज जी, उचित कह रहे हैं, किंतु इस समय संकट मात्र ऋषि कन्याओं पे नहीं, अपितु शक्तिपीठ और समस्त स्वर्ग लोक पर है। और माते, हमें तो ये उस दुष्ट असुर का कोई षड्यंत्र ही प्रतीत हो रहा है। मेरे नाबोध भक्तों को संकट में डालकर असुर क्षत्रप अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है। त्रिकोणेश्वर भैरव, अब आपको ही इनकी सहायता करनी होगी। माता, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपके भक्तों पर कोई आंच नहीं आएगी। असुर राज क्षत्रप की हर योजना को मैं विफल कर दूंगा। रुक जाओ दोस्त। कहाँ लुप्त हो गया ये? हो रहा, किंतु इसके हाथों में जो दो कमल के पुष्प थे वो कहाँ गए? रुक जाओ, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। कहाँ गया दोस्त? ये वायु के वेग से लुढ़क कर मैं खाई की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे उस खाई से बचना होगा, अन्यथा प्राण जाएंगे।
बता, वो दोनों ऋषि कन्या कहाँ हैं? वो रही दोनों ऋषि कन्याएं। मुझे इन दोनों पुष्पों को इस प्रकार प्राप्त करना होगा जिससे इन तपस्वियों का तप भी भंग ना हो और दोनों ऋषि कन्याएं भी मुक्त हो जाएं। हे जल देवता, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया प्रकट हो। कटाक! रुक जाओ, तुम इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। लीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार कटांग इन दोनों माता भक्त कन्याओं को यहाँ ले आया है, किंतु मैं अब भी समझ नहीं पाया ये हमारा कौन सा कार्य सिद्ध करेंगे। माता शंकरी के शक्तिपीठ को पाताल लोक लाने के मार्ग में यह तुम्हारी पहली सफलता है असुरराज। अब ये दोनों ऋषि कन्या ही माता के शक्तिपीठ को यहां लाएंगी। ये दोनों वो किस प्रकार गुरुदेव? ये दोनों महान माता भक्त ऋषि कपिलेश की कन्याएं हैं असुरराज। ऋषि कपिलेश ने तप करके माता आदि शक्ति से वरदान लिया था कि वो सदैव उनकी संतान के साथ रहेंगी। इन दोनों में जन्म से ही माता की भक्ति की शक्ति समाहित है। इस कारण ही इन दोनों ने माता के शक्तिपीठ को स्वप्न में देखा, उसे ढूंढा और स्थापित किया। और अब ये दोनों ही माता के शक्तिपीठ को यहां पाताल लोक लाने में हमारी सहायता करेंगी। असुरराज, इन दोनों ऋषि कन्याओं के अतिरिक्त माता के शक्तिपीठ को कोई भी अपने स्थान से हिला भी नहीं सकता। कैसी छाया है गुरुदेव?
ये छाया अब माता के शक्तिपीठ को पाताल लोक लाने में हमारी सहायता करेगी, किंतु उससे पूर्व इन दोनों ऋषि कन्याओं को अपनी भक्ति की शक्ति इस छाया में समाहित करनी होगी। हम माता की भक्ति का त्याग कदापि नहीं करेंगे। माता के विरुद्ध हम कभी भी नहीं जा सकते, कभी नहीं। तुम दोनों वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझे? रुक जाओ दोस्त, मेरे रहते तो मैंने विवश नहीं कर सकते। माते, ये तो ऋषि कन्याओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। यदि उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया तो वो दुष्ट असुर क्षत्रप उन पर बहुत अत्याचार करेगा। देवराज, जो भक्त अपने मन में दृढ़ निश्चय और धर्म समाहित कर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके कष्ट भी उनके सुख का स्रोत बन जाते हैं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा। अंतिम बार कह रहा हूं, मेरी बात मानोगी या नहीं? कभी नहीं। माता की भक्ति हमारे मन से कोई नहीं छीन सकता, मृत्यु भी नहीं। रुक जाओ असुरराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किंतु ये दोनों अपनी भक्ति का त्याग कर आपके द्वारा उत्पन्न छाया को स्वीकार नहीं रही है गुरुदेव। ऐसे में क्या उपाय शेष है? उपाय है, उपाय है असुरराज। उपाय है असुरराज, उपाय है। तुम्हें आज मध्यरात्रि से पूर्व उत्तर दिशा में हिम प्रदेश जाना होगा। वहां एक महावृक्ष है जिसकी पत्तियों में सहस्रों वर्षों के पश्चात जल की 2 बूंदें उत्पन्न हुई हैं। वो जल की 2 बूंदें जिसके पास होंगी उसकी वो एक इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। यदि तुम जल की वो 2 बूंदें यहां ला पाए
तो इन दोनों ऋषि कन्याओं की भक्ति का त्याग करवा पाओगे। परंतु स्मरण रहे असुरराज, यदि वो जल की बूंदें नीचे गिर गईं, तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। हो रहा हिमवृक्ष। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ कोई है। त्रिकोणेश्वर भैरव, तुम यहाँ कैसे? मुझे देखकर चकित हो गए क्षत्रप? सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारी योजना का कैसे पता चल गया? देव ऋषि नारद से मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। मैं तुम्हें हिमवृक्ष की बूंदें कदापि नहीं ले जाने दूंगा। सहायता करो। भैरव, भैरव हमारी सहायता कीजिए। सुमति तुम? जी हम उस दुष्ट के कारागृह से भाग निकले थे, किंतु अनामिका दीदी अभी भी संकट में है। वो वहाँ कोई है, मेरी सहायता करो। कोई है, मेरी सहायता करो। तो कोई भी नहीं है। तुम पुनः मेरे जाल में फंस गए भैरव। हिमवृक्ष के पवित्र जल की बूंदें अब मेरी हुई। ये क्या हो गया? उन दोनों ऋषि कन्याओं के प्राण अब मैं कैसे बचाऊंगा? ओम ह्रीं ह्रां क्रीं ह्रां ह्रां स्वाहा। 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 ह्रां ह्रीं ह्रां क्रीं ह्रां। गुरुदेव, आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गया। हे मां आदिशक्ति, मेरी पुकार सुनिए। मुझे दर्शन दे मां, दर्शन दे। तो अंततः तुम हिमवृक्ष के जल की 2 बूंदें ले ही आए। जी गुरुदेव, त्रिकोणेश्वर भैरव ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, किंतु वो असफल हुआ। उत्तम, अति उत्तम। ऋषि कन्याओं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति का त्याग करके मेरे तंत्र द्वारा उत्पन्न छाया को
अपनी भक्ति दान करोगी। हम माता शंकरी की भक्ति का त्याग कभी नहीं करेंगे। चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। प्राण देने की तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी ऋषि कन्याओं, किंतु भक्ति की शक्ति का त्याग करने के पश्चात। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।